गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मैं 8 बजे उठा था एंड उठ के फ्रेश वगैरह होने के बाद द फर्स्ट थिंग आई डू इज ड्रिंक अ बीटरूट जूस। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बीटरूट का जूस एम्प्टी पेट एम्प्टी स्टमक ही लेता हूँ। बेनिफिशियल है। आज मैंने इसमें किन्नो भी मिलाया है, हाफ किन्नो, एक बीटरूट एंड 1 लेमन। मैंने इस तरीके का कॉम्बिनेशन है विद सम ब्लैक सॉल्ट एंड वाटर। मैं और कुछ ऐड नहीं करता। वेरी रॉ बट ये टेस्टी। सो याद है मैंने अभी मेरे को 8:30 इसलिए हो गया ये करते करते, अराउंड ये 8:20 तक हो जाता है, बट 10 मिनट मैं कॉल में था। मुझे अपने एक काम से कॉल आ गया था अराउंड वो 8:10 के अराउंड ही मेरे को कॉल आ गया था। सो 10 मिनट मुझे वहाँ बात करने में चला गया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में मेरे जो इसके पहले डे इन लाइफ है जो कि आज पोस्ट हो जाएगी, उसमें मैंने बोला था कि द मेन पर्पस ऑफ यू एज अ बिजनेसमैन इज कि तुम्हें सिस्टम्स बिल्ड करने चाहिए एंड दैट इज़ वॉट आई डू एक्चुअली। यू नो, भले ही मेरी एज कम है उसके कारण तुम्हें लग रहा होगा हाउ ही डू दैट, बट मेरा एक्सपीरियंस और मेरी लाइफ बहुत वास्ट रही है। मैं एक फर्म बिलीवर हूँ कि आप नॉलेज कहीं से भी गेन कर सकते हो एंड उनको इम्प्लाई करके उनको अप्लाई करने के बाद यू कैन लर्न फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस बिकॉज आपसे गलतियां होंगी। मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कॉलेज नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉलेज कर रहा हूँ, बट हाँ मैं कॉलेज रेगुलर नहीं जाता हूँ। मैं कॉलेज कभी कभी चला जाता हूँ एंड क्या कॉलेज की पढ़ाई मेरी मेन पढ़ाई है? नहीं, मैं साइड बाय साइड और बहुत सारी मार्केट की नॉलेज लेके चलता हूँ। आई रीड अ लॉट। जब मैं जैसे कल मैंने रीडिंग ही नहीं करी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, कल मैंने रीडिंग नहीं करी, लेकिन जिस दिन मैं रीडिंग करने बैठता हूँ, लाइक मैं मोस्टली एक दिन का ही गैप होता है, उससे ज़्यादा गैप हुआ नहीं है। मेरे को बहुत महीने हो गए हैं, इतना कंसिस्टेंट हूँ मैं रीडिंग में। अगर मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन नहीं हूँ तो अगर ऐसा होता है कि मैंने कल रीड नहीं किया और आज मैं रीड करने बैठता हूँ, तो आई हैव दिस एबिलिटी एंड फोकस दैट आई कैन गो ऑन रीडिंग 1 सिंगल चैप्टर इन अ 1 गो। लाइक चाहे वो चैप्टर 20 पेज का भी क्यों ना हो, 25 पेज का भी क्यों ना हो, 30 पेज का भी क्यों ना हो, मैं अगर वो चैप्टर स्टार्ट किया हूँ आई विल स्टैंड अप आफ्टर कंप्लीटिंग दैट चैप्टर। मेरा इतना फोकस है और ऐसा नहीं है कि मैं उसमें फोन स्क्रॉल करूँ, लाइक टोटली रीडिंग। सो दैट्स द थिंग। नॉलेज आपको बाहर से मिल सकती है, बट क्या आपको कॉलेज जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। अगर तुम कॉलेज ना जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो उस जीवन में, तो तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए बिकॉज तुम्हें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस वहाँ से मिलेगा रेदर देन घर में सोते रहने का। उससे ज़्यादा अच्छा तो कॉलेज जाओ एंड सो दैट इज़ द थिंग। सो अब जैसे मैं अपने ऑफलाइन वेंचर में आज नहीं जाऊँगा, आज मैं टोटली फोकस कर रहा हूँ वो इन वॉट आई एम बिल्डिंग। सो आई टेल यू एक्चुअली नाउ वॉट आई एम बिल्डिंग. I'm building a community named Growth Hub. And what is Growth Hub? Growth Hub is a community for people like you, people like me. Like मेरे जैसे 20 साल की उम्र के लड़के मेरे अराउंड नहीं है। I didn't have those friends जो मेरे ऐसा growth mindset carry करते हो, who have very great ambitions. I don't found those people around me. So I'm building a community for like-minded people who are driven by success and have very great ambitions. उस कम्युनिटी में प्रॉबेबली जो मेन पर्पस रहेगा, मुझे बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करनी है बिकॉज आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू बिल्डिंग इट, बट ये आइडिया मैंने नोट डाउन करके हर चीज़ कर ली है। एंड द थिंग इसकी जो मेन चीज़ होने वाली, दे आर टू कनेक्ट, कैलिब्रेट एंड लर्न एंड मे बी अर्न
That's the purpose of the community. The simple thing is कि maybe you can hire your first client from there, उसमें allowed रहेगा if you want. Maybe you can someone can hire you as their job, like तुम्हें शायद तुम video editing करते हो तो you can connect with the people who actually want a video editor, or maybe you can partner up with someone जो तुम्हारी city में तुम्हें मिल जाए या किसी बाहर city में हो. You can both work online because अब तुम्हारा माइंड बहुत ब्रॉड हो रहा है अगर तुम उस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो, बिकॉज यू गेट पीपल ऑल ओवर इंडिया, मे बी ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट टू बी ऑनेस्ट मोस्टली मैंने ये इंडियंस के लिए बनाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग ब्रदरहुड हमारा और सिस्टरहुड भी एक साथ आगे बढ़े. लाइक एवरी वन शुड ग्रो. सो दैट्स द पर्पस ऑफ द कम्युनिटी. बाकी आने वाले टाइम पे तुम लोग को और पता लगते जाएगा. आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट. सो टुडे माई होल वर्क टूवर्ड्स दैट इज कम्युनिटी सेंटर्ड वर्क. लाइक मुझे पूरा काम ग्रोथ हब के लिए करना है. सो आज मैं पूरा काम उसका करने वाला हूँ. एंड एज आई टोल्ड यू, मेरे ना जाने से ऑफलाइन वेंचर पे काम रुकेगा नहीं, बिकॉज देयर आर सिस्टम्स नाउ, सो दे डोंट नीड मी. मोस्टली मुझे कॉल आ सकते हैं विच आई टोटली रिसीव, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट उससे ज़्यादा और कोई इश्यूज नहीं होते हैं अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो जाए. सो this is what a businessman does. He creates systems and the systems earn for him, not he again. Because अगर तुम without systems के काम कर रहे हो, तुम जॉब कर रहे हो. And बस अभी के लिए इतना ही. बीटरूट पीने के बाद you will see what is the day has for me. So यार मैंने अभी शावर ले लिया है. And the reason I took shower, सुबह उठते ही इन द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, लाइक आफ्टर बीटरूट जूस, जबकि मेरे ब्रेकफास्ट और जूस में गैप हो जाए दैट एट दैट टाइम. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. हाँ ऑफ कोर्स अब कल मैं सुबह 5 बजे उठा तब मैंने शावर नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ सकता है. बट अभी मैंने शावर इसलिए ले लिया है कि बाय चांस मुझे कहीं कॉल आ जाता है कि आना पड़ेगा सडनली या कुछ हो जाता है जिससे मुझे काम से कहीं बाहर जाना पड़े, तो एटलीस्ट मैं शावर्ड रहूँ कि मुझे बस कपड़े चेंज करने होंगे और आई कैन गो. तो उससे टाइम बहुत बचता है इसलिए, एंड बहुत फ्रेश भी लगता है एकदम. नींद वींद जो भी अगर थोड़ी बहुत आ रही होती है सब खुल जाता है. लाइक आई फील वेरी फ्रेश आफ्टर अ शावर. सो इसलिए मैं मॉर्निंग में फर्स्ट थिंग इन द शावर लेता हूँ. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम I'm gonna bring my eggs. The breakfast में मैं सिर्फ 4 बॉइल्ड एग्स ले रहा हूँ. The reason is very simple. Hunger keeps you driving. हम वर्कआउट के बाद एक अच्छी मील लेंगे, उसके पहले सिर्फ only 4 eggs, 4 बॉइल्ड एग्स, एंड देन हम सीधा काम करने बैठेंगे. काम करते करने मतलब कि एक फ्लो स्टेट में आने के बाद लाइक हम एक 1 आवर का सेशन लेंगे अराउंड 10:30-11 बजे तक. सो हम जिम निकल पाए, फिर हम रेडी होके 11 बजे के अराउंड, 11-11:30 के अराउंड जिम निकल जाएंगे. डेट टोटली डिपेंड्स अपॉन द हाउ द वर्क गोस. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल डायरेक्टली हॉप ऑन टू द वर्क. दिस इज द ब्रेकफास्ट विच आई ईट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे. अगर साल में 365 डेज होते हैं तो उसमें से 280 to 250 डेज मैं यही खाता हूँ. समटाइम्स 5 eggs, समटाइम्स 4 eggs, समटाइम्स 6 eggs, बट मिनिमम 4 eggs मैं कंज्यूम करता ही करता हूँ इन द मॉर्निंग. हाई इन प्रोटीन, लाइट ब्रेकफास्ट एंड कीप्स यू गोइंग फॉर द डे. आई फील लाइक दैट. लाइक मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे ये सबसे बेस्ट सूटेबल लगता है. एंड नाउ हियर मैंने ये मेरा सेटअप है. इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस, ये ब्लर होगा बिकॉज फोकस नहीं हुआ है. बट नाउ आई एम गोना डायरेक्टली सिट फॉर द वर्क एंड कीप वर्किंग until the work is done, something like that. Then I'll hit gym around 11:30. Let's see. It's 11:40 right now and मैं जिम के लिए निकल गया हूँ. मैंने खुद को काम करते रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज इट वॉज जस्ट सिंपली मी सिटिंग इन द टेबल एंड वर्किंग इन माई लैपटॉप. तो मैं उसमें क्या ही रिकॉर्ड करता आई थॉट. सो मैं अब जिम के लिए निकल गया हूँ. एंड देयर इज़ अ थिंग जो अभी हो रही है वो इट इज़ कि मे बी देयर विल बी अ मीटिंग. टाइमिंग नहीं पता है बट मुझे कॉल आएगा तो मुझे रेडी होकर निकलना पड़ेगा. दैट्स वाई आई टेक शावर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बिकॉज ऐसी प्लान्स हो जाती है, अनसर्टेनिटी रहती है कि कभी मीटिंग्स हो. सो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस ऑफ हैविंग अ मीटिंग. इसलिए मैंने कपड़े अपने जिम बैग में रख लिए. विल हिट द वर्कआउट एंड मे बी अगर जिम से कॉल आ जाता है कि मीटिंग में आना है तो मैं तो कार में ही हूँ. मैं सिर्फ सीधा चेंज करूँगा ड्रेस वगैरह एंड आई विल गेट रेडी एंड डायरेक्टली गो टू द मीटिंग. इसलिए take shower first thing in the morning अगर तुम बिजनेस में it will really help you. And another thing which I want to say is कि
हाँ, मैं अभी वापस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, इट्स वेरी कन्वीनियंट वाइल ड्राइविंग एंड बहुत इजी टू कैरी हो जाता है। बट जिम के लिए मैंने कैमरा और ट्राइपॉड रखा है पीछे, अगर आप लोग को दिख रहा होगा ट्राइपॉड का वो, बिकॉज हम जिम में कैमरा से ही रिकॉर्ड करेंगे, हाई क्वालिटी रिकॉर्ड करेंगे एंड कैमरा से HD क्वालिटी में बढ़िया आ जाएगा। वर्कआउट मैं वापस ये बोल रहा हूँ कि वर्कआउट ओरिएंटेड वीडियो नहीं होगी ये। मैं वर्कआउट पूरा नहीं दिखाऊंगा। आई विल शो यू द क्लिप्स ऑफ द वर्कआउट, लाइक एक द एक्सरसाइजेस। भले मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कि मेरा वर्कआउट क्या होने वाला है। एंड आज हेडफोन्स नहीं पहने हैं वर्कआउट के टाइम, बिकॉज हमको चेस्ट मारना है एंड चेस्ट में सर नीचे रखना पड़ता है, तो हेडफोन आर नॉट दैट कंफर्टेबल। लेग्स में कंफर्टेबल होते हैं हेडफोन, दैट्स व्हाई आई वोर देम, बट आई लाइक हेडफोन मोर देन ईयरफोन्स। सो अभी मैंने ईयरफोन्स पहने हुए हैं एंड नाउ मैंने जो स्विच वाली बात करी थी, इट इज़ द टाइम। अब मुझे उस काम के बारे, जो मेरे कम्युनिटी का काम वगैरह जो मैंने करके आया हूँ अभी 1-1.5 घंटा, उसके बारे में सोचना बंद करके टोटली वर्कआउट में जोन इन होना है। बिकॉज आई रियली लाइक टू मेंटेन माई बॉडी, फिट माइंड, सो फिट बॉडी फिट माइंड एक्चुअली। सो अब मैं पूरा जोन इन होने वाला हूँ वापस, डायरेक्टली जिम में मिलूँगा वर्कआउट करते हुए। एंड उसी के बीच में इफ इट इज़ पॉसिबल, लाइक आई टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्कआउट विच आई एम डूइंग। टुडे इज चेस्ट डे बाय द वे। बाय बाय। सो वी आर एट द जिम नाउ। पूरा सेटअप कर लिया है मैंने, कैमरा ट्राइपॉड में अटैच कर लिया है एंड मैं शूट कैमरा से ही करूँगा जिम में। मेरे वर्कआउट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आज चेस्ट और शोल्डर है। सो हम एक स्मिथ मशीन पे इंक्लाइन चेस्ट लूँगा, देन आई विल गो फॉर अ नॉर्मल बेंच प्रेस एंड देन मैं फिर एक फ्लाई लूँगा, केबल फ्लाई, एंड उसके बाद मैं पुशअप्स लेने वाला हूँ और देन ओवरहेड एंड लैटरल रेजेस एंड वर्कआउट विल बी फिनिश्ड एंड एब्स लास्ट में करता हूँ मैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्कआउट। हर एक सेट फेलियर तक होता है, पूरी लिमिट पुश करता हूँ मैं वर्कआउट में। एंड नाउ मैं जोन इन होने वाला हूँ वर्कआउट के लिए। ऑल्सो मैं कुछ क्लिप्स डालूंगा, मे बी उनमें सॉन्ग लगा के मैं पूरा वर्कआउट नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज अगर इफ़ आई डिड दैट, अभी मेरी पहली वीडियो 30 मिनट की बन गई जिसमें मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, तो इट विल बी रियली यू नो आई गेस काइंड ऑफ बोरिंग और समथिंग लाइक दैट। बट अगेन प्री वर्कआउट हिट हो रहा है मेरे को अब, सो इट्स नॉट अ वर्कआउट ओरिएंटेड वीडियो। बट इफ़ यू वांट अ वर्कआउट ओरिएंटेड वीडियो जिसमें मैं तुम्हें एक एक चीज़ बताऊँ मैं क्या कर रहा हूँ अपने वर्कआउट के लिए, you have to comment it down ताकि मुझे पता लगे कि you actually want to see it, then only I'll shoot that. So फिलहाल के लिए वर्कआउट करने जाते हैं, बीच बीच में कोई एक्सरसाइज की कुछ क्लिप्स दिखा दूंगा एंड देन we'll see if मीटिंग के यहाँ से कॉल आता है या हम घर जाके लंच तब तक कर लेंगे, उसके बाद कॉल आता है, टोटली डिपेंड्स जब कॉल आ जाए। सो राइट नाउ लेट्स हिट द वर्कआउट, चेस्ट डे बेस्ट। सो ये मैं इंक्लाइन स्मिथ मशीन बेंच प्रेस मार रहा हूँ एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जो बहुत ही और चीज़ मेरे साथ हुई अभी, एंड दैट इज़ मुझे 42 मिनट्स हो गए वर्कआउट करते हैं, बट ये मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है। हाउ? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, आई एम नेवर टेकिंग प्री वर्कआउट एवर अगेन। बहुत रेयर सीन्स होंगे अब जब मैं प्री वर्कआउट लूँगा, बिकॉज मैंने प्री वर्कआउट लिया, मैंने वार्म अप किया, वार्म अप के बाद आई फेल्ट रियली अनईजी। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वॉमिट होगी, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, लाइक एकदम अनईजी फील हो रहा था, चक्कर से आ रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, बट मे बी प्री वर्कआउट गलत ले लिया या कुछ खाया हुआ था उसी कारण हुआ, बट इट वॉज ऑल प्री वर्कआउट। आई कैन सेंस दैट इन माई चेस्ट, मुझे चेस्ट में फील हो रहा था एकदम। सो आई वेंट टू द वॉशरूम एंड मैंने वॉमिटिंग करी, एंड वॉमिटिंग में क्या निकला, भर भर के प्री वर्कआउट निकला। दैट ब्लू कलर मेरे प्री वर्कआउट में नहीं था। अब ये हो सकता है साइकोलॉजिकल हो कि मुझे प्री वर्कआउट से हुआ, बट मेरी वॉमिटिंग में सिर्फ प्री वर्कआउट निकला। सो दैट इज़ द थिंग, मैं अब प्री वर्कआउट नहीं लेने वाला हूँ। आई विल हिट माई जिम सेशंस विदाउट अ प्री वर्कआउट एंड आई वुड सजेस्ट प्री वर्कआउट इंजॉयमेंट के लिए कभी कभी लो, रेगुलर मत लो। मैं प्री वर्कआउट एडिक्टेड नहीं था, बट मुझे मज़ा आता था जब वो फीलिंग आती है प्री वर्कआउट हिट होने की, इसलिए मैं लेता था, बट आई कैन डू वर्कआउट विदाउट इट टू। सो नाउ दैट इज़ द प्लान, अब से विदाउट प्री वर्कआउट करेंगे हम वर्कआउट हमारा। एंड अभी मैं इसका थर्ड सेट लगाने वाला हूँ। आफ्टर वॉमिटिंग आई फील रियली नाइस। इसके कारण चेस्ट जो थोड़ा ख़राब हो गया, बट आई गेस इट विल गो गुड। नाउ 20 kgs की प्लेट्स हैं, थर्ड सेट लगा रहा हूँ, बहुत हैवी नहीं मारता हूँ, बट कंट्रोल्ड रेप्स मारूंगा प्रॉपर। I don't know how the angle is, but directly let this go.
Do I count my reps? No, I don't. I go till failure, like absolute failure. You will see it right now. So last set of this bench press 15 kgs total 50 kgs है। मैं ये रेगुलरली नहीं करता हूँ। आई डू इंक्लाइन डंबल प्रेस एक्चुअली। अगर मैं तुम्हें दिख रहा था बैठे हुए तो मैं बोल रहा था। एनीवेज gonna take this last set of bench press। लाइट वेट ही लग रहा है बट gonna प्रॉपर फॉर्म स्लो कंट्रोल्ड। सो एक प्रॉब्लम है कि कैमरा में पूरी बैटरी नहीं है, थोड़ी बैटरी कम हो गई है, लाइक हाफ हो गई है अभी। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट। सो ये मैं लास्ट एक्सरसाइज रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी, वरना बहुत वर्कआउट ओरिएंटेड हो जाएगा। इट इज़ अ फ्लाई मूवमेंट, जिसके बाद मैं पुशअप्स लगाने वाला हूँ। फिर वर्कआउट का शोल्डर करने के बाद एक ओवरहेड लगाएंगे एंड लेटरल लगाएंगे, उसके बाद वर्कआउट खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द प्लान फॉर द वर्कआउट। फिर हम डायरेक्टली घर में मिलेंगे। अभी तक कुछ मीटिंग का कॉल नहीं आया, अभी मेरी बात हुई थी। सो बात चल रही है बट अभी तक मीटिंग कुछ कंफर्म नहीं। प्रॉबेबली मैं तब तक घर पहुंच जाऊंगा। सो सीधा घर जाके डायरेक्टली मिलेंगे। हो सकता है पोजिंग करूं मैं, अच्छा पंप आ रहा है क्योंकि भले ही आज मेंटली थोड़ा वर्कआउट खराब हो गया मेरा बिकॉज वॉमिटिंग एंड वगैरह प्री वर्कआउट के कारण। हाउएवर आई विल स्टिल पुश माय लिमिट्स एंड मे बी आई विल पोज फॉर नाउ। आई विल जस्ट गो। I don't know why the weight feels very light. अगले सेट में वेट बढ़ाऊंगा। It is the first set of the fly movement. हाँ, I can see my chest fibers. Light में शायद अभी है। Okay. It is feeling really light. यहाँ जगह थोड़ी कम है इसलिए आई एम नॉट एबल टू पोज लाइक दिस। कैमरा ब्लॉक कर रहा है। सो आज जिम में बहुत टाइम लग गया। जिम में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उसका रीज़न सिंपली ये था कि जो हमारा फक्ड अप हुआ प्री वर्कआउट के कारण, वॉमिटिंग वगैरह। सो बट सेशन उसके बाद बहुत अच्छा गया। आई विल गिव इट अ 10 आउट ऑफ 7 लाइक, या 7 आउट ऑफ 10, हाँ ये बोलते शायद। सो 7 आउट ऑफ 10 सेशन गया हमारा एंड इट वाज नाइस वर्किंग आउट चेस्ट डे एंड शोल्डर्स। सो पोजिंग भी मैंने करी है, वो तो आप लोग को इसके पहले दिख गई होगी। हाउएवर now the plan is simply I'll have lunch and directly sit for the work because meeting का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। मीटिंग का इफ अपडेट आया तो वेल एंड गुड, हम मीटिंग में जाएंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट इफ मीटिंग का कोई अपडेट नहीं आता है, व्हाट वी गोना डू इज गो एट होम एंड डायरेक्टली वर्क। अब ये हुआ कि जिम में मुझे इसलिए भी थोड़ा टाइम लगा बिकॉज आई रिसीव फ्यू कॉल्स फ्रॉम मेरे काम जो चलते हैं उनसे एंड अभी भी मुझे इसके बाद कॉल में बात करनी है, इसलिए मैंने सोचा एक शॉर्ट रिकॉर्ड करके आप लोग को बता दूँ द क्विक अपडेट सो अभी हम घर जाएंगे, लंच करेंगे एंड डायरेक्टली सिट फॉर द वर्क। कम्युनिटी के लिए आई हैव टू लर्न फ्यू थिंग्स लाइक कुछ चीज़ें मेरे को समझनी है। तो आज मे बी हमारा टाइम लर्निंग में भी जाएगा काफ़ी। हम नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, एज आई सेड
कि सिर्फ कॉलेज से ही नॉलेज नहीं मिल सकती है, जिसको नॉलेज चाहिए वो अदर चीज़ों से भी ले सकता है। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आजकल लाइफ में फ्री ऑफ कॉस्ट एक्चुअली। सो that's what I'm gonna do. I'm gonna study a little bit and research a little bit and also implement a little bit. Not a little bit because today is community focused day. Like I'm gonna work for the community for whole time today. सारे चीज़ें उसी की तरफ होगी. So let's directly see you after the lunch. And उसके बाद मैं काम करूँगा, तो मैं एक सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग टू पुट अ टाइम लैप्स, यू नो, मैं टाइम लैप्स डाल दूंगा दैट यू कैन सी हाउ आई वर्क. इट इज़ सिंपली माई हेडफोन्स on me and me working, nothing else. That is simply what I do. So वो मैं एक टाइम लैप्स डाल दूंगा, वो भी फ़ोन से रिकॉर्डेड होगा क्योंकि टाइम लैप्स उसमें तो रिकॉर्ड हो नहीं सकता कैमरा में. However, let's see, this is how the days goes when I am not at my offline venture. अगर तुमने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो you will know उस टाइम डे कैसा जाता है. सो टुमारो वाज वेरी हेक्टिक, टुडे इज़ नॉट सो हेक्टिक बट अ लिटिल बिट अनसर्टेन बिकॉज ऑफ द मीटिंग जो अचानक से प्लान हो गई. बट डू नॉट वरी, लाइक देयर इज़ नो वरीज, वी गोना कीप वर्किंग. एंड शाम को अगर टाइम मिलता है मीटिंग के बाद या मीटिंग नहीं होती है तो विल गो आउट एंड यू नो go out with friends and have a little quality time with them, with the people I love. So till then, take care. तो मीटिंग नहीं हुई एंड इट डिडंट यू नो वर्कड कि मीटिंग हो जाए, मीटिंग नहीं हो पाई. ओ माय गॉड, आई गॉट एक्ने. सो राइट नाउ आई एम गोइंग आउट विथ माई फ्रेंड्स. आई वॉज वर्किंग, इट्स 6 PM राइट नाउ, सो आई विल गो freshen up myself a little for hanging out with my friends, and then I'll come back again and reflect on my day and do some little task for the community, and then the day will be over just like that. And then we gonna plan tomorrow and work double as hard from today for tomorrow, because today the work was totally about strategizing, learning and everything, which I did, and now I have to, from tomorrow onwards, I have to start implementing it. That's the plan, that's the game plan for the community. So see you after a while. So currently it's 8:30 or 8:45 something like that. मैं exact time देख लेता हूँ. Okay, it's 8:32 right now. I am back at home. मैं friends के साथ घूम के आ गया. It was nice meeting everyone. थोड़ा अच्छा fresh लग रहा है. But the thing is कि I am ending this video right now, right here. The reason is very simple. Now all I'm gonna do is have dinner and go out for a walk and then come back and probably edit this video and learn few things I want to learn. Actually मैं थोड़ी सी पढ़ाई करूँगा. अब कुछ चीज़ें जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं I want to study about them. Then मैं सो जाऊँगा. And the reason is very simple. मैं नहीं चाहता कि अब मैं वापस वो क्लिप्स डालूँ, लाइक मेरे पढ़ते हुए क्लिप्स, लाइक जो एक टाइम लैप्स में पहले डाल चुका हूँ. So it doesn't make any sense to record that. However, the thing is कि I hope so ये वीडियो की एक अच्छी क्वालिटी में वीडियो बनेगी ये वाली, एंड आई बिलीव इस वीडियो में भी वैल्यूज़ हैं एंड बहुत इंसाइट्स है ऑफ बिल्डिंग ग्रोथ हब, द कम्युनिटी विच आई एम बिल्डिंग. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर इट. इट्स गोना बी लाइव सून एंड इट विल हैव अ पोटेंशियल टू चेंज योर लाइफ. येस, आई एम क्लेमिंग इट बिकॉज you will meet people like you will meet people who are ambitious, you will meet people who are, you know, have a growth mindset. You can partner up with people, you can hire people, you can have your first client in the community. And near future, when the community will be live, after a while I'm gonna bring a lot of new things. I'm gonna add a lot of new things which are needed by the feedbacks you guys will give me. So that it is what it is which I'm gonna do. And उसी के लिए मुझे पढ़ाई करनी है actual में. And now right now I'm totally focused on that, because today was community centered focus day, and it was somewhat me time also. And tomorrow will be planned today night. आज रात को हम प्लान करेंगे tomorrow क्या आने वाला है. Till then, hustle hard, peace out, God bless you.